अस्सलाम वालेकुम जी डियर ऑल। आज हम बात करेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन है कि जी जॉइंट वेंचर जो है उसके अंदर ये ना जॉइंट वेंचर नहीं यार, पार्टनरशिप वाला है क्वेश्चन। और पार्टनरशिप में ये मैंने साथ सॉल्यूशन फाइल भी खोल रखी है। ठीक है। जो कहता है कि तीन बंदे हैं, वो एक बंदा बीच में से फौत हो गया, बैंक से लोन लिया हुआ है। तो क्या व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप इन द फर्म। तो पार्टनरशिप का ये स्टेटस होगा, वो डिसॉल्व हो गई है। ठीक है। व्हाट विल बी द एबीसी लेट द रेस्ट ऑफ द फर्म कंटिन्यू। नो। जब डिसॉल्व है तो फिर कैसे हो सकता है। आफ्टर द डेथ ऑफ द मिस्टर असलम लाइबल है बैंक को, बिल्कुल जी लाइबल है, क्योंकि कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि क्या ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद मिस्टर अली हैज पेड द अमाउंट, अगर अली ने पे की है तो बाकी अमाउंट के लिए भी वो लाइबल है। पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर में ये होता है कि पार्टनरशिप में बेसिकली हो ये रहा होता है कि जो जॉइंट अकाउंट होता है ना, जॉइंट अकाउंट वो होता है प्राइमरीली दो ऐसे लोगों का जो कि नॉर्मली इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं। ठीक है। और वो उनका बिजनेस पर्पस नहीं होता, और पार्टनरशिप में बिजनेस पर्पस होता है और उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट होता है। डिफरेंस भी हो गया। हु कैन मेक द स्टॉप पेमेंट। तो जो स्टॉप पेमेंट होती है ना, एनी ऑफ द जॉइंट अकाउंट होल्डर एज अथॉरिटी। ठीक है। और वो विल बी लाइबल फॉर द डेट पेमेंट इन केस ऑफ आइदर आर सर्वाइवर। ठीक है। तो इसका है जी, सर्वाइवर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन और मोर ऑफ द जॉइंट अकाउंट होल्डर responsibility. Survivor not responsible for payment of any debt due to bank by the disease account holder. However, offset can be exercised. ठीक हो गया जी। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।